एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3rd। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A सो दैट फर्स्ट इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। ठीक है, जो ये पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, इसमें जो AC डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। हमें बताना है कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, ये सी को भी बाइसेक्ट करता है, ये बताना है। और ABCD ये रोम्बस प्रूव करना है। तो हम प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन लिख के यहाँ पर लिखते हैं गिवन। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इन विच एंगल A, मतलब एंगल A यहाँ पे लिख देते हैं हम सीधा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल ये दिया है, हमें 2 प्रूव करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट क्या, इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, है ना। तो मतलब क्या है, हमने लेट किया हुआ एंगल 3 एंगल 4, तो हमें क्या, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो यहाँ पे प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या, ये तो पैरेललोग्राम तो है ही, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, है ना। इन ट्रायंगल BAC और DCA, है ना। एंगल 1 यहाँ पर हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पर AB पैरेलल टू CD है ना, AB पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल AC, है ना, एंड ट्रांसवर्सल AC। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है उसके ये एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, इसी तरह से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। इसका रीजन भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पैरेलल लाइंस हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइंस कौन सी हैं इसमें, BC इक्वल टू AD, पैरेलल टू AD, है ना, यही हो गया सेम। ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट सेकंड के इक्वल है, फर्स्ट थर्ड के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट अगर सेकंड के इक्वल है, फर्स्ट की जगह हम थर्ड रख दिया, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट में पुट कर दिया, फर्स्ट की जगह में हमने थर्ड रख दिया। तो यहाँ पर ये हो गया एंगल 3 और सेकंड की जगह में 4 रख दिया। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ठीक, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। ठीक है, जो AC है, AC बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, ये प्रूव हो गया हमारा। सेकंड जो दिया है, हमें क्या दिया है, क्या प्रूव करना है, ABCD इज ए रोम्बस। अब देखो, एंगल 1 जो है 2 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 1 जो है 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और ठीक, और एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है। ठीक है ना, तो 2 के भी इक्वल हो गया और ये एंगल 4 के भी इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, तो यहाँ पे हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ठीक, तो इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लिख दिया इन ट्रायंगल ABC। ठीक,
ए बी इक्वल टू बी सी, ये हो गया ए बी इक्वल टू बी सी। रीजन एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होती है ना। साइड अपोजिट टू साइड अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब देखो ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू बी सी है, और बी सी जो है ना वो ए डी के इक्वल है, और ए डी जो है वो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो चारों साइड इक्वल हो गई। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। बस ये हो गया, चारों साइड इक्वल हो गई। ठीक है, तो रोम्बस हो गया। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 का, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, सो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर और डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। क्या दिया है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए सी जो डायगोनल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, चलो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर हम मान लेते हैं एंगल 3 और 4। ठीक है, ऐसे हमने मान लिया। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा, दिया क्या है हमें, गिवन है, गिवन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल ए सी बाइसेक्ट, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है ए बी सी डी एज ए स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला प्रूव करना है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। इसके लिए क्या होगा, स्क्वायर कैसे प्रूव होगा, स्क्वायर के सारे रेक्टेंगल के तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पर स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होते हैं। एंगल तो 90 है ही, तो हमें सिर्फ सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। अब यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है, तो और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 दिया है। ठीक है, तो क्या होता है, क्या होगा इसमें, एंगल 1 और एंगल 3 ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसका रीज़न क्या है, देखो रेक्टेंगल के एंगल जो है वो 90 होते हैं। ईच एंगल 90 होता है। ठीक है, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, है ना। तो ईच एंगल 45 डिग्री का हो गया। तो एंगल 2 भी और एंगल 4। अब देखो इसमें एंगल 1 और 3 अगर इक्वल है, एंगल 1 और 3 इक्वल है तो साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ए बी इक्वल टू बी सी, यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, रीजन क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, मतलब साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल इक्वल होते हैं तो साइड भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइड हमारी ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी, और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है। अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की या रेक्टेंगल की, और ए बी सी डी के इक्वल है ना। और एंगल तो 90 है ही, एंगल तो 90 है ही, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस ए बी सी डी
इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर बन गया। ठीक, अब हमें इसे दूसरा क्या है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे यही लिख दें कि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो उसे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेकंड का, इन अ स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल। ठीक है, तो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, हैंस यहाँ पर एंगल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पर, क्या स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव हुआ।